अस्सलाम वालेकुम। आज हम राइट्स और ड्यूटीज़ के दरमियान जो ताल्लुक हैं वो बयान करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ राइट? राइट यानी हक क्या है? राइट दावे होते हैं इंसान के, जिसको एक ला जो कानून होता है वो इसकी हिफाजत करता है। ये एक बुनियादी आज़ादियाँ होती हैं जो इंसान को अपनी ख्वाहिशात की ज़िंदगी जीने की इजाज़त देती हैं। जैसा कि आपका राइट है कि आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, जैसा कि आपका राइट है कि आपको आज़ादी होगी पाकिस्तान में, जैसा कि आपको राइट है कि आप की चोरी नहीं होगी, आपकी सिक्योरिटी होगी, जैसा कि आपको राइट है कि आप वोट कास्ट करते हैं यानी वोट डाल सकते हैं, जैसा कि आपको राइट है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारे हकूक़ होते हैं जो इंसान को अपनी ख्वाहिशात की ज़िंदगी जीने की इजाज़त देती हैं। दूसरी, ड्यूटीज़ क्या हैं? ड्यूटीज़ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं आपकी। ड्यूटीज़ आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि आप दूसरे के राइट की हिफाजत करेंगे, दूसरे के हकूक़ के मुहाफ़िज़ बनेंगे। जैसा कि आपका राइट है कि आप खुशहाली की ज़िंदगी और आज़ादी की ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी, एक रियासत आपको आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िंदगी गुजारने की राइट देता है, सिक्योर करता है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाएं और दूसरे लोगों को भी अपनी आज़ादी की ज़िंदगी, अपनी खुशहाली की ज़िंदगी जीने दें। जैसा कि आपको राइट है कि हुकूमत आपको राइट देती है कि आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों से चोरी ना करें। अब ये जो राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के टू फेस हैं, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्ट हैं, आपस में कनेक्ट हैं। और इसकी जो इंटरकनेक्टेडनेस है ये बहुत ज़रूरी है एक माशरे की तरक्की के लिए, एक इंसान की खैर आफियत के लिए, एक माशरे की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, इन दोनों की कनेक्टेडनेस, रब्त। अब ये जो राइट्स है और ड्यूटीज़ ये कैसे कनेक्ट है? इसमें एक है कोरिलेटिव नेचर। हर हक का एक मुतअल्लिका फ़र्ज़ होता है। जैसा कि आपका हक है कि आप आज़ादी की ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों को भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़िंदगी गुजारने दें। दूसरा, हुकूमत आपको हक देता है कि आप आज़ादी इज़हार राय करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों के पीछे नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, किसी को गाली ना दे, अपने तशद्दुद की जो ज़ुबान है वो इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, तवाज़ुन और बैलेंस। ये जो राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं ये आपस में बैलेंस हैं। आपको राइट्स भी मिलेंगे हुकूमत की तरफ से, आप ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करोगे। जब आप अपने राइट्स को एंजॉय करो, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करो और ड्यूटीज़ ना करो, तो इससे माशरे में बदअमनी पैदा होती है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसा कि आपको राइट मिला है कि आपको राइट देता है कि आपकी ज़िंदगी की तहफ़्फ़ुज़ ये आपकी राइट है, ये हुकूमत आपको देती है। अब जब आप वो तो करते हो, ज़िंदगी की तहफ़्फ़ुज़ तो आपको हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है कि आप दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत करें। लेकिन आप दूसरों को मारते हो, दूसरों पर तशद्दुद करते हो, तो फिर इस तरह से माशरे में बदअमनी पैदा होती है। दूसरी, जब आप अपने फ़र्ज़ को सरअंजाम देते हो, जब आपको हकूक़ का पता नहीं होता है और अपने फ़र्ज़ को सरअंजाम देते हो, तो इससे भी माशरे में ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी पैदा होती है। जैसा कि हुकूमत आपको, पाकिस्तान का आईन आपको हक देता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप एहतजाज कर सकते हो, और जैसा कि पुलिस वाले आते हैं और एहतजाज वालों पर, आजकल पाकिस्तान में एहतजाज वालों पर जुल्म करते हैं, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, अपने फ़र्ज सर अंजाम देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये तो हक दिया है कानून ने। तो इस तरह इससे नाइंसाफ़ी पैदा होती है। नंबर 3, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि
स्टेट से पहले, स्टेट ऑफ नेचर में जब स्टेट नहीं बना था, तो लोगों में नेगेटिव लिबर्टी थी, यानी नेगेटिव आज़ादी थी, मनफी आज़ादी थी। एक होती है नेगेटिव लिबर्टी, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी वो होती है जब आप कानून के अंदर आपको आज़ादी दी जाए, जैसा कि कानून आपको आज़ादी दी जाए, उसको पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। जैसा कि कानून आपको आज़ादी देता है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, कानून आपको आज़ादी देते हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकते हो, कानून आपको आज़ादी देता है कि आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, कानून आपको आज़ादी देता है कि आप एजुकेशन हासिल कर सकते हो। ये पॉजिटिव लिबर्टी है। और वो आज़ादी होती है जो आपको कानून नहीं देती और आप करते हो। जैसा कि कानून आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को कत्ल करो, कानून आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाओ, कानून आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी से चोरी करो या किसी पर जुल्म करो। तो ये नेगेटिव लिबर्टी होती है। तो स्टेट ऑफ नेचर में लोग बहुत तंग हो गए थे, क्योंकि वहाँ हर शख्स के पास नेगेटिव लिबर्टी थी। हर शख्स, क्योंकि कानून था ही नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपनी आज़ादी पर, यानी आज़ादी पर कुछ मोहरें लगाई, कुछ नेगेटिव लिबर्टी से पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ आए, और जो उन्होंने अपने हकूक, कुछ हकूक थे उससे दस्तबरदार हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि जब हम अपने हकूक से दस्तबरदार हो जाएं तो हमारे जो अपने हकूक हैं, जो कानूनी हकूक हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगी। अब इसमें एक पॉइंट आता है म्यूचुअल रेनफोर्समेंट। एक हक का सही इस्तेमाल और बामानी इस्तेमाल तब आप कर सकते हैं जब आप उसके साथ कुछ फराइज़ सरअंजाम दें, कुछ फ़र्ज करें। जैसा कि हुकूमत आपको, पाकिस्तान का आईन आपको हक देता है कि आप तालीम हासिल कर सकते हैं। अब तालीम का जो हक है आप तब इंजॉय करोगे, तब एक्सरसाइज करोगे जब आप इसके साथ एक फ़र्ज सरअंजाम हो कि आप स्कूल जाओ, कॉलेजेस जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ। आप यूनिवर्सिटी जाने का फ़र्ज सरअंजाम ना करो तो आप ये हक कैसे आप सही इस्तेमाल